नेहा सिंह राठौर, जो कि अब देशद्रोही नेहा सिंह राठौर बन चुकी है, जिसके खिलाफ फाइनली एफआईआर भी दर्ज करवा दिया गया और बहुत ही जल्द वो आप लोग को सलाखों के पीछे दिखाई दे सकती है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। इसमें गलती क्या है नेहा सिंह राठौर की कि पहलगाम अटैक के बाद उसने एक वीडियो जारी किया जहां पर उसने सीधे तौर पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे सत्ता में बैठे लोगों से सवाल की और वो भी सवाल बहुत ही कड़वे थे जिसका जवाब आज तक ये सरकार नहीं दे पाई है। और ये कोई नई बात नहीं है नेहा सिंह राठौर के लिए। जब भी कोई मामला आता है तो नेहा सिंह राठौर इसी तरह से बेबाकी अंदाज में ऐसे ही कड़वे सवाल करती है जो कि सरकार उस बात को हजम नहीं कर पाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे देशद्रोहियों का आरोप जिनके ऊपर लगता है उन्हें आप जेल में डाल करके उनकी बातों को दबा सकते हो, लेकिन उन देशद्रोहियों का क्या होगा जो सरकार के सत्ता में बैठे हुए हैं और देश को चला रहे हैं। आप लोग कहोगे कि भाई देश को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वही है, और उनको इस तरह से देशद्रोही कहना किसी तरह से सही नहीं है। बट मैं इस बात का दावा करता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं इस बात को प्रूफ के साथ विद फैक्ट साबित ना कर दिया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो गालियां बरसाना होगा बरसा दीजिएगा। बट एक शर्त है, इसके लिए आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए अपने सुनने और समझने की क्षमता को मजबूत बनाना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन अंधभक्त बनकर नहीं, देशभक्त बनकर। चूक कहां व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और ये करना चाहिए। जो नहीं करते उनको पूछो कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति के खातिर आतंकवाद को ये पनपा के क्यों देते हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई अजय यादव गोरखपुरिया जवान। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोरखपुरिया जवान 2.0 में। दरअसल आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि अभी जो पहलगाम अटैक जो हुआ है कश्मीर में, ये घटना पूरे देश को दहला दी है, हिला दी है। उसी घटना के बाद नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो जारी होता है, जिस वीडियो में तमाम तीखे सवाल नेहा सिंह राठौर अपनी सरकार, अपने सत्ता में बैठे लोगों जैसे XYZ सबसे वो तीखे सवाल करती है। और उन्हीं वीडियोस को पाकिस्तानी कुछ मीडिया जो है, सोशल मीडिया हैंडल्स जो है, वो शेयर करती है। और ये देखने के बाद अपने देश में जो सो कॉल्ड अंधभक्त टाइप के लोग हैं, वो लोग नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोही होने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, ये पाकिस्तान के लिए काम करती है, ऐसे ऐसे लोग देशद्रोही हैं। और ऐसी विचारधारा रख करके लोगों ने इसके खिलाफ एफआईआर फाइनली दर्ज करवा दिया। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग को नजर तो उस बात पर डालना ही पड़ेगा कि आखिरकार वो सवाल नेहा सिंह राठौर के कौन से थे। उसका वीडियो देश के खिलाफ था या फिर देश में सत्ता में बैठे कुछ देश को दीमक की तरह चालने वाले नेताओं के खिलाफ। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते। सुन लिया आप लोगों ने, जो भी सवाल थे जेन्युइन थे, फैक्चुअल थे और फैक्ट है। अगर आप एक अंधभक्त ना हो और अंधभक्ति का चश्मा हटा करके आप अगर देखोगे एक देशभक्त के रूप में, तो इससे बड़ा मुद्दा, इससे तीखे और तगड़े सवाल जो है, फैक्चुअल सवाल, कुछ हो ही नहीं सकता अपने देश के हित में। जो कि सत्ता में बैठे लोग और अपने सरकार से ये सवाल ना किए जाए तो क्या किया जाए। दोस्तों आप लोग को याद होगा ना, बहुत ही तगड़ी तरीके से फिल्मी अंदाज में एक एडवर्टाइज किया गया था भाजपा पार्टी का, जिसमें एक लड़की रोते हुए बोलती है कि मोदी जी ने तो एक कॉल पे वॉर रुकवा दिया पापा। क्या गलत है? अगर नेहा सिंह राठौर ने कह दिया कि जो इनके अब्बू एक फोन में वॉर रुकवा दिए थे, वो आज अपने देश में हुए हमले को नहीं रुकवा सकते हैं? कौन सा गलत सवाल है ये? और उसके बाद उसकी जो बातें हैं कि किस पर वो सवाल करे, जब वो इस तरह के सवाल करती है ना, तो अंधभक्त टाइप के लोग जो है, भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, वो इस बात पे आके अपना टिप्पणियां करते हैं कि इस समय तुम राजनीतिक सवाल ना करो। तो वहां पर वो जवाब देती है कि क्या सवाल करें? शिक्षा का, रोजगार का, महंगाई का, जिसे आप लोग मुद्दा समझते ही नहीं हो। बट अगर
सच कहें तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं अगर देश की भलाई के हित में अगर सोचे तो। बट ये मुद्दे इस सरकार के लिए मुद्दा है ही नहीं, बेफजूल की बात है। और इसकी वजह से नेहा सिंह राठौर को सीधे कह दिया गया कि ये तो देश का विद्रोह कर रही है, देश के विरोधी वीडियो है, इसके देश के विरोध में वीडियो ये बना रही है। लेकिन अंधभक्तों को कौन समझाए कि इसके सवाल और इसकी वीडियोस देश के विरोध में, देश के खिलाफ नहीं है। इस सरकार के, मोदी जी के, अमित शाह जी के, जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, इनके खिलाफ है। और अगर आप लोग को लगता है कि सरकार और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना गलत है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, जहां पर हमको अधिकार है कि हम अपनी स्वेच्छा से वोट कर सकते हैं, जिस पार्टी को चाहे सपोर्ट कर सकते हैं, जिस नेता को चाहे उसको चुन सकते हैं। और उसी अधिकार में हमको ये भी अधिकार मिलता है कि जिसको हम लोग वोट करके सत्ता में बैठाएंगे, गलत करने पर हम उनसे चुन चुन के सवाल कर सकते हैं। और अगर वहां पर आपका ये समझ लीजिए कि आपको सवाल करने से आपके मुंह को बंद किया जाता है, आपको रोका जाता है, आपके ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगा करके आपके ऊपर एफआईआर करवा दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक देश का पहचान नहीं है। यहां पर सीधे तौर पर डिक्टेटरशिप लागू होता है, यानी कि तानाशाही। और बाकी जो भी लोगों को इस सवालों से दिक्कत होता है, मैं उनसे बस सटीक जवाब देना चाहूंगा दोस्तों, कुछ ही वर्ड में, कि अगर ये देश वोट करके, सपोर्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, सत्ता में अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, या फिर जो भी सारे देश के जो भी सत्ता सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये अधिकार देता है, उनको ये जिम्मेदारी देता है, तो क्या सवाल ऐसे ऐसे अंधभक्तों के बाप से किया जाए क्या, जब सत्ता में जिम्मेदारी उनको देकर के लोगों ने वहां पर बैठाया है? तो अगर सवालों से इतना ही डर लगता है ना इस सरकार को, इस सत्ता में बैठे लोगों को, तो हट जाओ, छोड़ के भागो अपनी वो कुर्सी। अगर ये क्षमता नहीं है आप लोगों में उस सवाल सुनने का, वो जवाब देने का और उस पर अमल करने का, नहीं रहोगे सत्ते में, नहीं रहोगे उस जिम्मेदारी पे, तो नहीं कोई सवाल करेगा। जो कोई दूसरा आएगा वो सवाल उससे भी किए जाएंगे। बाकी अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट, कि मैंने किस बेस पर मैंने बोल दिया कि नहीं, जो सत्ता, जो देश को चला रहे हैं, वो खुद एक देशद्रोही है। तो यहां पर आप लोग एक चीज समझिएगा, नेहा सिंह राठौर की गलती क्या थी कि उसने सवाल किया, सरकार से सवाल किया, और इस वजह से उसके ऊपर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो देशद्रोही है, ये तो पाकिस्तान की एजेंट है। मगर उस पाकिस्तान एजेंट का क्या होगा, उस देशद्रोही के बारे में आप लोग का क्या ख्याल होगा कि जो सवाल आज नेहा सिंह राठौर आज करिए 2025 में, यही सारे सवाल आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष में रहे प्रधानमंत्री जो कि रहे उस समय, उनसे सेम यही सवाल कर रहे थे। नहीं भरोसा है, खुद से देख लो। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, तो विदेश से घुसपैठ कैसे नहीं जाते? अब इस पर क्या विचार है ऐसे तुच्छ और मतलब अंधभक्त टाइप के लोगों का, जो लोग नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर करवाने चले गए, नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोही का आरोप लगा रहे हैं? क्या अंतर है, क्या गलत है? जो काम आपके अब्बा हुजूर, आपके मुंह बोले पापा जी, जिनके ऊपर सवाल करने से आप लोग को मिर्ची लग जाती है, वो आज नहीं कई वर्षों पहले कर रहे थे अपने विपक्षी पार्टी के प्रधानमंत्री से, अगर वही सवाल आज नेहा सिंह राठौर ने कर दिया तो कहां से गलत होगी भाई? और अगर नेहा सिंह राठौर गलत है, देशद्रोही है, तो आपके अब्बा हजूर और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या साबित हुए? यहां पर दिखा दिया ना साबुत, कर दिया ना प्रूफ। अगर नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है कि जो गलतियां नेहा सिंह राठौर आप लोग की नजर में कर रही है, ये गलती आपके प्रधानमंत्री जी ने ही पहले ही कर रखा था। इन्होंने सवाल तो उठाया था ना, सारी फोर्स व्यवस्था, सिक्योरिटी व्यवस्था, सारी चीजें तो आपके हाथ में है। फिर ये बाहर से आकर के लोग अपने देश में अटैक कैसे कर दे सकते हैं, कैसे कर दे रहे हैं? और वही सवाल अगर आप प्रधानमंत्री जी से कोई पूछ लेता है कि आज आपके हाथ में ये सारी चीजें हैं, आप बताओ कि ये अटैक कैसे हो रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? जिससे वो उस समय जब ये सवाल करके जवाब मांग रहे थे, और आज वो सारा अधिकार, वो जिम्मेदारी, वो सारा सिक्योरिटी या फिर फोर्स व्यवस्था, सारी चीजें इनके हाथ में है, फिर भी वो अटैक, वो जो भी हमले हैं वो बढ़ते ही चले गए आज के समय में। तो वही तो है कि अगर उस समय कैसे
तो मोदी जी, ये वो सारी घटनाएं पहले से अधिक आपके समय में कैसे? कोई जवाब है? नहीं। बस मामले को हिंदू मुस्लिम का टूर दे दो, लड़ो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पाकिस्तान अपने मिशन में कामयाब होता दिखाई दिया। उसने जो अपना माइंड सेट बना करके अटैक किया है और धर्म पूछ कर मारा है, इसके पीछे भी उन लोगों का एक मास्टर माइंड प्लान था, जिसमें वो लोग सफल होते दिखाई दिए। उस मामले पर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगा कि किस तरह से पाकिस्तान अपने उस मास्टर माइंड प्लान में सक्सेसफुल हुआ है। अगर उस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बाकी जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि नेहा सिंह राठौर ने देश के खिलाफ वीडियो नहीं बनाया। उसने सवाल किया, तीखे सवाल किए, कड़वे सवाल किए और जेन्युइन फैक्ट जो सवाल होने चाहिए सरकार से, जो मुद्दे हैं एक्चुअल में इस देश के, जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर काम होना चाहिए, वो सवाल उसने सरकार से किया। तो वो देशद्रोही साबित होने लगी है, लोग उसको देशद्रोही साबित कर रहे हैं। बट वही सवाल आपके मोदी जी आज से कुछ वर्षों पहले अपने विपक्षी नेता, अपने विपक्षी प्रधानमंत्री से कर रहे थे। तो आज नेहा सिंह राठौर नई नई देशद्रोही है ना? आप जो कई वर्षों से जो देशद्रोही इंसान है, उसे तो आप लोग प्रधानमंत्री बनाए बैठे हो। तो हुआ ना साबित कि नेहा सिंह राठौर तो नई देशद्रोही साबित हुई। ये तो पुराने देशद्रोही हैं महाराज आपके जो प्रधानमंत्री साहब। इस पर क्या विचार है आपका? अगर सरकार से सवाल करना देशद्रोही कहलाता है तो ये गलती तो आपके मोदी जी भी पहले कर चुके हैं। और जो उनका सवाल था मोदी जी का कि सिक्योरिटी सारी चीजें आपके हाथ में और ये अटैक कैसे हो रहे हैं, अरे सारे इस देश का सवाल का जवाब भाड़ में जाए। बस उन्हीं सवालों का, जो सवाल वो दूसरे प्रधानमंत्री से कर रहे थे, उन्हीं सवालों का जवाब क्या ये खुद दे पाएंगे? उनके अपने ही सवालों का जवाब अपने पास नहीं है। बाकी आप लोग को बता दें कि मेरी नजर में ना नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशद्रोही हैं। उन पर लोगों ने भरोसा करके, ट्रस्ट करके उनको चुना है, उनको जिम्मेदारी दिया है। तो उस जिम्मेदारी को इन्हें जिम्मेदार होकर के निर्वहन करना चाहिए। जगह जगह पर भाषणबाजी, स्टेजों पर जाकर जुमलाबाजी करने से अगर समय मिले तो जो खुद के सवाल हैं उन्हीं का जवाब खुद के लिए ढूंढ लीजिएगा ना। जो सवाल नेहा सिंह राठौर ने किया है ना, जो वो सवाल पूरे देश का है, केवल नेहा सिंह राठौर का नहीं, तो इस देश का भला हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या विचारधारा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारी बातों से किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो तो माफी चाहेंगे। तो मेरा उद्देश्य किसी के दिल को या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस वीडियो कड़वी थी क्योंकि वीडियो में बोली गई सारी बातें कड़वी हैं और जेन्युइन है, इस वजह से शायद थोड़ा कड़वी लगी होगी वीडियो। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो पाकिस्तान का मिशन कैसे सक्सेसफुल हुआ है, वो लोग कैसे अपने मास्टर माइंड प्लान को सक्सेस कर लिए, इस पर आने वाला है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।